नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब की झांकी नहीं दिखेगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ पंजाब की झांकी भी रिजेक्ट हुई है और ये इत्तेफाक नहीं है। केंद्र आपसे बदला ले रही है। ये दुर्भावना वाला कदम है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, केंद्र सरकार 3 साल से दिल्ली की झांकी रिजेक्ट कर रही है। आखिरी बार दिल्ली की झांकी 2021 में प्रदर्शित हुई थी। इस साल हम दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक दर्शाने वाले थे। केंद्र ने हमें झांकी में बदलाव के सजेशन भी दिए थे, जो हमने किए थे। अगर झांकी में और बदलाव होना था तो केंद्र को हमें बताना चाहिए था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भेदभाव किया है। जिन भी राज्यों की झांकी सिलेक्ट की गई है उनमें से 80% में बीजेपी की ही सरकार है। इस पर पंजाब बीजेपी ने कहा कि सीएम भगवंत इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाए कि भगवंत मान झांकी में खुद को और अरविंद केजरीवाल की फोटो चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की झांकी की थीम विकसित भारत रखी गई थी। दिल्ली और पंजाब की झांकी इस थीम के मुताबिक नहीं थी, इसलिए इन झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दिल्ली और पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी गई और इस दौरान आपने इसको केंद्र का बदला बताया है। तो वहीं पंजाब के सीएम ने भी इस दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर की गई है। सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पंजाब की झांकी रिजेक्ट, आपने केंद्र को बदला, इस दौरान केंद्र का बदला बताया है। सीएम मान बोले, जिन राज्यों की झांकी सिलेक्ट हुई 80% में बीजेपी सरकार। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब की झांकी नहीं दिखेगी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ पंजाब की झांकी भी रिजेक्ट हुई है और ये इत्तेफाक नहीं है। केंद्र आपसे बदला ले रही है और ये दुर्भावना वाला कदम है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी। हमारे साथ आपके प्रवक्ता रमन चंडी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जसप्रीत नरवाल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी कुलदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। दिल्ली और पंजाब की जो झांकी रिजेक्ट की गई है, इस दौरान आपका कहना है कि ये केंद्र ने बदले के रूप में किया है और ये एक दुर्भावना है केंद्र सरकार की। देखिए, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली और पंजाब में, ये सरकार का सिर्फ एक ही काम है। एक मुहावरा है कि हमारे पंजाब में कहते हैं, नचना ना आवे तो फिट्टे मुंह गोड्या दी। तो हिंदी में कह देते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो काम कोई करना नहीं है, सिर्फ केंद्र के ऊपर इल्जामबाजी करके अपने लिए लोगों में ये बताना कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बस केंद्र रोक रहा है, वरना हम तो पता नहीं क्या सरहदें लांघ जाते, क्या कर लेते, आसमान फाड़ देते। ये उनका जो है टोटल एजेंडा रहता है। अभी मैं झांकियों के बारे में बात कर लूं, राजस्थान प्रदेश है बिल्कुल साथ में। ये आज तक 3 बार इसकी झांकी जो है वो रिपब्लिक डे में गई है। महाराष्ट्र है, इसकी भी जो है सिर्फ 10 से 12 बार गई है 50 सालों में। और जो हमारे जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसकी तो कईयों की तो झांकियां आज तक नहीं आई, मतलब आई नहीं है उनकी झांकियां, कभी परेड में सिलेक्ट ही नहीं हुई है। और जहां तक पंजाब की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, भगवंत मान जी ने, कहते हैं हमारा कुर्बानियों भरा इतिहास है और ये हम दिखाना चाहते। तो मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आज प्रवक्ता भी उनके सीनियर रमन चांदी जी हैं यहाँ पे जी, कि पंजाब जो है ये
भगवान राम के बेटे लव और कुश की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बालों की धरती है, भगवान श्री वाल्मीकि जी की धरती है। और ये कोई पंजाब गवर्नमेंट की झांकी से बताने वाली बात नहीं है। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारी एम्बेसीज है, वीर बाल दिवस वहाँ पे मनाया गया जी। और ये ठीक है सर, पंजाब और है। दिल्ली दोनों की झांकियों को लेकर यहाँ पर आपने आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि केंद्र 3 साल से दिल्ली की झांकी रिजेक्ट कर रहा है। आखिरी बार दिल्ली की झांकी 2021 में प्रदर्शित हुई थी। इस साल हम दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक दर्शाने वाले थे। केंद्र ने हमें झांकी में बदलाव के सजेशन भी दे दिए थे और हमने वो उनके सजेशन को माना भी और जो सुझाव थे उस पर हमने अमल भी किया। अगर झांकी में कोई और बदलाव होना था तो केंद्र को हमें बताना चाहिए था, लेकिन रिजेक्ट करने का क्या कुछ मतलब बनता है? मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ, वो गांधी जी बता देंगे इसमें जी। देखिए, पहले तो जब 21 में इनकी झांकी सिलेक्ट हुई तब कौन सी सरकार थी भाई? भाजपा थी। तो अब अगर भाजपा के बाद आपने पहले तो ये बताया, जब ये सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा था, ये दोनों मुख्यमंत्री कहाँ थे? दोनों मुख्यमंत्री जब ये सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, क्या अपने ऑफिस में थे या उनके अधिकारियों ने ही बात की? तो उससे सब स्पष्ट हो जाएगा कि बिल्कुल इनका इस समय सिर्फ इलेक्शनों पे 5 राज्यों में पंजाब का पैसा पानी की तरह बहाने में सब इनका दिमाग था और काम करने की तरफ तो इनका कोई ध्यान ही नहीं। ठीक है, मैं जरा इस पर चर्चा कर लेती हूँ। रमन जी, जो अभी यहाँ पर सवाल उठाए हैं कुलदीप जी ने, उनको लेकर तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ही। इसके साथ ही ये भी बीजेपी कह रही है कि पंजाब की झांकी को पिछले 8 सालों में 6 बार गणतंत्र दिवस के लिए चुना गया है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि भगवंत मान झांकी में खुद और अरविंद केजरीवाल की फोटो चाहते थे। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं एपीएन न्यूज के सारे श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी। जी देखिए, सबसे पहले सोचने वाली बात, मैं जो लास्ट इनकी प्रतिक्रिया पंजाब के बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ की थी, उन्होंने क्या कहा था मीडिया के सामने आकर के, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हम अपनी फोटो वहां पर लगवाना चाहते हैं। लेकिन जो कल प्रतिक्रिया आई है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस से, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि इनकी जो पंजाब और दिल्ली की झांकी है जो रिजेक्ट कर दी थी, ऐसी कोई फोटो वाली तो कोई बात ही नहीं आई है। इस बात से मैं सारी ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं करना चाहता हूँ कि सुनील जाखड़ जी ने क्यों झूठ बोला। ये बात बीजेपी के प्रवक्ता बताएं आज आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के लोगों को और दिल्ली के लोगों को कि क्यों शहीद उधम सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, क्या वो आइकॉन नहीं है देश के? क्या अगर उसमें कोई बदलाव करने वाली बात थी, 3 परेड में झांकी पेश होती है और 3 परेड के बाद उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो अगर रिजेक्ट किया जाता है तो अगर उसमें कोई बदलाव करने वाली बात थी, अगर पहले ऐसी बातें होती रहती हैं तो क्यों नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को बताया? नंबर 1। नंबर 2, ये सोचने वाली बात है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि चीफ मिनिस्टर दोनों राज्यों के, क्या वो खुद ऑफिस में मौजूद थे? क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में क्या देश के प्रधानमंत्री जी मौजूद रहते हैं सारा कुछ सिलेक्ट करने के लिए? कैसी बातें आप बच्चों जैसी बातें करते हो? जिन अधिकारियों की ड्यूटी होती है, जिस मिनिस्ट्री की ड्यूटी होती है, वही ये काम करते हैं। फाइनलाइज जो है राज्य के मुख्यमंत्री को बता दिया जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी देश हित में नहीं है। क्यों नहीं है? ये सारा कुछ जो कुछ पीछे हुआ, जैसे मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने ऐसी बातें छेड़ी हैं कि जिस तरह से पंजाब को
देश के नक्शे से दूर किया जा रहा है। जिस तरह से आरडीएफ का पैसा रोका गया, जिस तरह से दुर्भाग्य। चलिए ठीक है सर, हम दूसरे मुद्दों पर नहीं जाएंगे। रमन जी इसी मुद्दे पर रहते हैं, वरना विषय से हम भटक जाएंगे। झांकी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तो उसी पर आप लोग भी केंद्रित रहिएगा। जसप्रीत जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी केंद्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने भेदभाव किया है। जिन भी राज्यों की झांकी सिलेक्ट की गई है उनमें से 80% में बीजेपी की ही सरकार है। आपके नेता कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, आपके साथ तो कहीं भेदभाव नहीं हो रहा। क्या आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं? नहीं, पहले तो नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं जी आपको और भी। उम्मीद करते हैं इस वर्ष में आपका चैनल और बढ़े जी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बात हो रही है पंजाब की, और हम पंजाब की तीनों पार्टियां बैठी हुई, और ये अगर आप बात करें पंजाब की, और जो इस वक्त गणतंत्र दिवस के ऊपर जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट, और फ्रांस का और पंजाब का बहुत गहरा संबंध है। ये समझने की बात करिए कि डेमोक्रेसी के, आपने तो एक बता दिया कि जो मुद्दे थे, जो इनका थीम था, और एक इनका थीम था डेमोक्रेसी को दर्शाना। और पंजाब की जो डेमोक्रेसी थी महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम से चली आ रही थी, और उनकी फौज में जो जनरल थे वो फ्रांस से थे, जनरल एडवर्ड, और इसलिए पंजाब की झांकी जो है वो शामिल करना और भी जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो क्या बीजेपी भगत सिंह जी के खिलाफ है, या फिर जो लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन को वापस भेजने के लिए आंदोलन किया था उसके खिलाफ है, या फिर जो उधम सिंह ने जाकर लंदन में कैस्टर हॉल की जो फोटो दिखाई जा रही थी, जहाँ पे जाके जलियांवाले बाग का बदला लिया था, उसके खिलाफ है। असल में बीजेपी की विचारधारा इन तीनों से नहीं मिलती। ये अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पता लगेगा कि बीजेपी के पीछे जो संस्थाएं हैं वो हमेशा ही आजादी के खिलाफ रही हैं, और जो अंग्रेज थे उनके साथ मिल बांट के रहे हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये हो जाती है कि डेमोक्रेसी का असल चेहरा जो है वो कांग्रेस दिखाती है, क्योंकि जिस वक्त पे लाला लाजपत राय जी ने वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में कर रहे थे, और उसके अंदर जो भगत सिंह ने उनका साथ दिया था, तो इससे ये साफ तौर पे हो जाता है कि जो बीजेपी है वो ये चीजें नहीं दिखाना चाह रही। दूसरी बात, पंजाब की जो यूनिट है, ये बताइए कि इनकी कौन सी बात मानी जाए जो बीजेपी की है। अगर आप बात करें, पंजाब की यूनिट खेती के ऊपर भी पंजाब के खिलाफ रही। उसके बाद में पंजाब की बीजेपी की यूनिट जिस वक्त गुरुद्वारों के ऊपर राजस्थान इलेक्शन के में इनके जो प्रवक्ता थे उधर वो बोल रहे थे, कुछ उधर स्टेज पर बोला गया, उसके ऊपर नहीं पंजाब की भाजपा बोली। और इस वक्त अगर झांकी काटी गई है, बल्कि वो झांकी के लिए जाके उधर उनको कहने के लिए सेंटर सरकार को कि पंजाब की झांकी इस वक्त बहुत जरूरी है, उसका ये रीजन है क्योंकि फ्रांस के साथ पंजाब राज्य के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और लेकिन सर एक चीज ये भी तो है ना, बीजेपी कह रही है कि 8 साल के भीतर 6 बार गणतंत्र दिवस के लिए पंजाब की झांकी को चुना गया है, तो बाकी जो झांकियां हैं, बाकी जो राज्य हैं, उनको भी तो मौका देना चाहिए। जिस तरीके के गंभीर आरोप रमन जी लगा रहे थे झांकी को लेकर, एक साजिश इसको करार दिया जा रहा था, जो दिल्ली और पंजाब की झांकी रिजेक्ट की गई है, इसको लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं रमन चंडी जी को जवाब दे दूं। उन्होंने जो पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी को बता दिया जाता है, देखिए ये जानकारी है आम आदमी पार्टी। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी से क्लियरेंस लेना पड़ता है, और मुख्यमंत्री जी ने ही सारे ऑर्डर देने होते हैं कि भाई किस तरीके से इसको आगे, अगर ये ऑब्जेक्शंस आई हैं तो हमें इसमें ये क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेंगी। और अगर मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है तो वो लेट हो गए, वो डिले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि टाइम से। जब आप कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों सुनी है, आप जाफर साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो उन्होंने तो बिल्कुल पब्लिकली कहा है कि आपको तो हर जगह अपनी फोटो चिपकानी है, और फोटो चिपका करके ले जाते हो, और उसको आप जोड़ रहे हो भगत सिंह जी से। और कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए, कहते भगत सिंह जी कांग्रेस की रैली कर रहे थे। अरे भाई, गोरों के चमचे जो होते हैं, जिन्होंने वो एओ ह्यूम ने तो आपको पैदा किया है, आप क्या बीजेपी को बताओगे? हमको बताओगे विचारधारा देश की क्या है? देखिए, आज मौका, ठीक है कुलदीप जी, आज मौका बेहद खास है। 2024 का आगाज हो चुका है, और ऐसे में कम से कम आज ये प्रण तो लीजिए कि शब्दों में गरिमा होनी चाहिए,
शब्दों में गरिमा होनी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। ठीक है जसप्रीत जी, ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि झांकियों के चयन में राजनीतिक दुराग्रह का स्थान रहता है? नहीं, देखिए इस वक्त जो झांकियों के साथ इस वक्त हुआ है, जो पंजाब की झांकी है, अगर पंजाब सरकार उसे पेश करने में लेट हुई है तो पंजाब की गलती है। दूसरी बात, अगर सेंटर की सरकार अगर उनको रिजेक्ट करना था, अगर उनको थीम पहले नहीं पसंद था, जब पहली मीटिंग के अंदर थीम दिखाया गया उस वक्त रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया जी? जब सब कुछ रेडी हो गया उसके बाद रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है? लेकिन सर ये भी तो है ना, राज्य भी तो इस परेड का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने में करते होंगे। सर मैम इसमें बताइए कि अगर पूरा भारत है, अखंड भारत के अंदर अगर किसी राज्य को कुछ बताया जाए, 90% जो है जो कुर्बानियां वो पंजाबियों की हैं, और अगर हमने उसके अंदर कुर्बानी दिखा दी गई है पंजाब सरकार द्वारा, तो उसके अंदर केंद्र को आपत्ति क्या है? उनको क्या, मैं वही बता रहा हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, ये अपनी विचारधारा क्लियर कर दें। क्या इनकी विचारधारा जो है वो भगत सिंह को एक्सेप्ट कर रही है? क्या इनकी विचारधारा उधम सिंह को एक्सेप्ट कर रही है? ये बता दीजिए। क्या अगर आप इतिहास तौर के बाद देख लीजिए उसके अंदर क्या है, और जो बीजेपी की विचारधारा है वो भारत के खिलाफ उस टाइम के ऊपर आजादी के खिलाफ थी या नहीं थी? ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर यहाँ पर विचारधारा वाली बात ही नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का कहना है सर कि परेड में जो भाग लेने वाली झांकियां होती हैं उसका जो चयन है वो एक्सपर्ट कमेटी करती है, और पिछले 8 साल में 6 बार एक्सपर्ट ने इस प्रक्रिया के तहत ही पंजाब की झांकी को शॉर्टलिस्ट किया है। नहीं, देखिए पंजाब की झांकी शॉर्टलिस्ट पिछले 6 वर्ष में हुई। 2017 से पहले पंजाब में भाजपा की सरकार थी, भाजपा अकाली दल की सरकार थी, और लगातार 5 साल ये जो थे वे थीम के ऊपर जो थी सेंटर सरकार को दे ही नहीं पाए थे। पिछले जो 8 वर्षों में सरकारें फिर भी पंजाब की जो है वो पहुंचा रही हैं अपने मॉडल, और थीम के ऊपर काम कर रही हैं। और उसके पहले जब भाजपा की पंजाब के सरकार थी 2017 से पहले 5 साल इनसे मॉडल ही नहीं पहुंचाए गए, इनको थीम ही नहीं समझ लगे, और सेंटर तक ये पहुंचा ही नहीं पाए। रिजेक्शन तो एक अलग बात होती है, उससे 2017 से पहले उठा के दे लीजिए, पंजाब पेश नहीं कर पाया। और आज भाजपा अगर पंजाब पेश कर रहे हैं, और आज भाजपा की सेंटर सरकार से रिजेक्ट कर रही है, भाजपा की सरकार है। देखिए धारीवाल जी, मैं आपकी बात में नहीं बोलता, जो फैक्ट है अगर नहीं है तो बता दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, पंजाब का इस परेड में शामिल होना बहुत ही जरूरी था। अच्छा ठीक है रमन जी, आप बताइए कहा जा रहा है कि इस बार की जो झांकी की थीम है वो विकसित भारत रखी गई थी। दिल्ली और पंजाब की झांकी इस थीम के मुताबिक नहीं बनी थी, इसलिए इन झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया है, बीजेपी का ये कहना है। अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करिए, इसके लिए विकसित भारत नहीं है, 2 थीम दिए गए थे, एक विकसित भारत और एक डेमोक्रेसी के ऊपर। वो जो एक सेकंड सर, मुझे जवाब लेने दीजिए जसप्रीत जी। रमन जी से मेरा सवाल है सर, रमन जी से सवाल है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसको लेकर मेरा सवाल है। जसप्रीत जी देखिए ऋषि जी, बात ऐसे है कि अगर विकसित भारत की बात है तो जो कुछ विकसित भारत में जो राज्य में जो विकास हुआ है अगर वो दर्शाते हैं तो उसके लिए भी बीजेपी को दिक्कत है। देखिए देश में जो हमारा इतिहास है, अगर मौजूदा दोनों राज्यों की आम आदमी पार्टी ने पार्टी से संबंधित, अपनी सरकार से संबंधित कोई झांकी ऐसी बनाकर पेश की हो तो उसे तो मैं मान सकता हूं कि रिजेक्ट कर दिया गया केंद्र के द्वारा कि आम आदमी पार्टी अपना सारा कुछ दिखाना चाहती है। ऐसी बात नहीं थी। अगर कोई फोटो थी तो केंद्र के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास सबूत तो होंगे ना। कोई पत्थर दिखाते बीजेपी प्रवक्ता के, ये पत्थर राज्यों को निकाल दिया गया कि ये प्रॉब्लम थी, ये भी ये शो नहीं कर पाए। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की जो प्रतीक है माई भागो जी, वो कितनी बड़ी प्रतीक हमारे देश की है, उससे बीजेपी को क्या दिक्कत है?
देश की कुर्बानियां जो है, ये सही बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताई कि 80% से ऊपर कुर्बानियां पंजाबियों ने दी। उसके ऊपर अगर ठीक है, पंजाब जो सरकार ने वो जो झांकी जो बनाकर पेश आरोप की, तो यहाँ उसकी पर लगा रहे तनकीद हैं को- रमन जी, इस पर आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। संक्षेप में कुलदीप जी। देखिए, मैं जो पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को ठीक कर दूं कि भाई जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वो कांग्रेसी नहीं थे, कोई भी क्रांतिकारी कांग्रेसी नहीं था। तो ये कि दर्शकों को गुमराह करने के लिए आप माफी मांगिए। जो मैं भी इनको बोला वो इसीलिए बोला क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा जो रमन जी ने बोला, मैंने कांग्रेस ही नहीं उनको बोला, मैंने बोला जो कांग्रेस का आपने कांग्रेस की रैली बता दी ना। अभी ठीक है सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए, समय का भी अभाव है, कंप्लीट करने दीजिए। जी कुलदीप जी। जो रमन जी आरोप लगा रहे हैं मेरे सवाल का उन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि भाई साहब उस समय कहाँ थे तीनों बैठकों के समय, ये बता नहीं पाए आपके दर्शकों को, क्योंकि वो अपने दफ्तरों में मौजूद ही नहीं थे और इनका स्टाफ जो था वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया। और आज अगर ये भारत की संस्कृति की बात करते हैं, कुर्बानियों की बात करते हैं, वो तो सारी दुनिया में वीर बाल दिवस के रूप में सारी दुनिया में लोग जान रहे हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है सारी दुनिया में। श्री भगवान वाल्मीकि एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है सारी दुनिया में। भगवान राम के मंदिर सारी दुनिया में। हमारी संस्कृति वो सिर्फ पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार की झांकी की मोहताज नहीं है हमारी संस्कृति। ये बात जान ले आपके दर्शक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झांकी पर जो विवाद है वो लगातार जारी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली और पंजाब की जो झांकी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ऐसे में आपने कहा है कि ये केंद्र ने बदला लेने के लिए किया है। इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।